तो नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के जदिया में मौजूद हैं और यहाँ पे एक महिला का बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में, बहुत ही संदिग्ध हालत में शरीर प्राप्त हुआ है। और आप जब उस शरीर को देखिएगा तो आप विश्वास नहीं करिएगा कि क्या इस स्थिति में भी किसी महिला को ख़त्म किया जा सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, शरीर की इतनी ख़राब स्थिति है कि ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर ने उस शरीर को नोचा है। उनके पूरे हाथ के सारे स्किन को हटा दिया गया है, मुंह को नोच दिया गया है, गर्दन को नोच दिया गया है और बहुत ही बेरहम तरीके से उस महिला को ख़त्म किया गया है। घर वाले जो परिजन हैं उनका ये कहना है कि किसी ने दुश्मनी के वजह से या किसी उन महिला के पास कुछ पैसे थे, बताया जा रहा है कि 10-20 हज़ार रुपये थे, वो बैंक से निकाल करके वापस आ रही थी और किसी ने वो पैसे छीनने के एवज में या फिर किसी दुश्मनी के कारण घर वाले ये संशय जता रहे हैं कि उनकी मां को ख़त्म कर दिया गया है। हम आपको तस्वीर लगा नहीं पाएंगे, तस्वीर इतना ख़राब है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से वो तस्वीर लगाएं। आप देखिएगा, उस तस्वीर को देखने के बाद आप विश्वास करिए आपकी रूह कांप जाएगी, नग्न आँखों से देख नहीं पाइएगा, वैसी है उस महिला की तस्वीर। आज लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने दुष्ट हो गए हैं कि इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म करते हैं। आपको हम ले करके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे महिला का शव प्राप्त हुआ है और आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहू का कुछ कतरा मौजूद है। आप देखिए, यहाँ पे लहू का कुछ कतरा मौजूद है। आप जब आगे आइएगा तो देखिए, जगह जगह पे महिला का जो बाल है वो आपको हर जगह पे दिखाई देगा। आप देखते जाइए, महिला का जो बाल है, आप बाल को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा बाल मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने ख़त्म करने से पहले उनके बाल को पूरा नोचा है। आपको आगे हम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे लहू का कतरा भी मौजूद है। देखिए, लहू का कतरा आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। उस महिला को कितने बेरहम और बेदर्द तरीके से ख़त्म किया गया होगा, आप सोच करके देखिए। ये है आज समाज में महिलाओं की स्थिति। आज कोई भी महिला समाज में सुरक्षित क्यों नहीं है, चाहे वो 15 वर्ष की लड़की हो, 25 वर्ष की कोई लड़की हो, चाहे वो 45 वर्ष की कोई महिला हो। आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय आप हमारे चैनल पे देखते हुए आ रहे हैं हर दिन, और इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म करना, आप सोच नहीं सकते क्या स्थिति है। देखिए, हम उनके बेटे को बुलाना चाहेंगे। सर, आप इधर आइए एक सेकेंड। आपकी माँ का जो पैर है उस तरफ, उस डायरेक्शन में रहता है, और यहाँ पे सर रखा हुआ रहता है, मकई पूरा ढका हुआ होगा। आप जब शौच करने के लिए नहर के किनारे आए, उतने दूर से आपको लाल साड़ी कैसे दिखाई दी सर? वहाँ पे थे ना सर, मम्मी का जो साड़ी था, साड़ी ठीक था, बेलोज जो था ना फाड़ के यहाँ पे फेंका था, वो आगे फेंका हुआ था। हाँ, वो भी लाल था। हाँ, वहाँ से हम देखे। हाँ, तो उतने दूर से आपको इसके अंदर में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस समय तो पूरा ढका हुआ होगा मकई का। यहाँ देखिए सर, पूरा नजर आता है, लेकिन मछली बना हुआ है ना। हाँ, तो आपने देखा कि एक तो आप यहाँ आकर के देखें तो बेलोज है, वहाँ पाए तो मम्मी को यहाँ देख रहे हैं। सर, आपसे ये हम जानकारी चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि रात के 1 बजे आप लोग मकई में आकर के माँ को खोज रहे थे, तो आप लोगों को माँ नहीं दिखाई दी। सुबह में आपको माँ का शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ नजर आया। सर, मकई में आप लोग क्यों खोज रहे थे रात के समय? हम लोग सोचे कि अगर कहीं गया होगा तो मतलब एक दिन ऐसे हुआ था, मेरा मम्मी को भूत लग गई, तो मेरा पास में घर में मक्के था, एक दिन उसी में था मम्मी। हम सोचे हो सकता है भूत तो लग गया होगा तो कहीं होगा, लेकिन खोजते हैं, अगर मक्के उके में होगा तो ले जाएंगे घर। तो लेकिन सर नहीं मिला कहीं ने। तब सुबह जो हम आए नहर साइड, तब देख रहे मम्मी का बेलोज यहाँ पे था, मम्मी का लाश यहाँ पे था। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं भूत वगैरह लगने की बात, इस बात से हम थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बातों में विश्वास नहीं करते। लेकिन चूँकि इन लोगों के मन में ऐसा संशय था, एक बार पहले भी इनकी माँ का है मूर्छित अवस्था में कोई मकई के खेत में मिला, जिसके कारण खोजने के लिए ये लोग रात को आए थे तो कहीं कुछ नहीं नज़र आया। लेकिन जब सुबह में आए तो इसी जगह पे उस महिला का जो शव है वो इतनी दर्दनाक अवस्था में मौजूद रहती है जिसका व्याख्या करना संभव नहीं है। अगर हम उस तस्वीर को लगा पाए तो हम उस तस्वीर को थंबनेल में लगाएंगे। आप देखिएगा थंबनेल में और आप बोलिएगा कि उस तस्वीर को नग्न आँखों से देखना संभव है। विश्वास मानिए, उस तस्वीर को आप नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे। इतनी बेरहम तरीके से उस महिला को ख़त्म किया गया। यहाँ पे जस्ट बगल में एक नहर है, हम आपको दिखाएंगे। बगल में एक नहर है, वहाँ पे ये लड़का बाथरूम करने के लिए आता है और वापस आकर के जब यहाँ पे देखता है तो यहाँ पे उसकी इनकी माँ का जो है शरीर यहाँ पे पड़े हुए रहता है। पूछते हैं इनसे क्या हुआ था, घटना कैसे हुआ था, इनसे आपको सारी जानकारी दिलवाते हैं। क्या हुआ था सर,
कैसे कैसे मतलब क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, किस पे आपको शक है, आप सारी बातों को बताइए। मेरा मम्मी गया था पैसा उठाने के लिए। पैसा लाने हाँ, के लिए बैंक बैंक गई थी? गया था। हाँ, हाँ, बैंक से मतलब हम लोग कॉल कर रहे हैं, मम्मी को पैसा उठा के आ रहा था, हाँ, कॉल कर रहे थे, एक बार बात हाँ, बोला उठा ले आ रहे हैं, हाँ, हाँ। दोबारा कॉल कर रहे थे, स्विच ऑफ आ रहा मम्मी का फ़ोन। अच्छा, उसके बाद स्विच ऑफ आने हाँ, लगा। तो उसके बाद हम लोग सोचे क्या घर गया हुआ, हम्म। मेरा पापा घर आया तो घर पर नहीं मिला मम्मी। तो हम लोग पूरा खोजे, भर रात 1 बजे पूरा मक्के जहाँ जहाँ मिले, करकुट में हर जगह फ़ोन किए तो कहीं नहीं मिला मम्मी। तो हम लोग सोचे सुबह जो सवेर में आए ना, मैं 6 बजे सुबह में नहर पे बाथरूम करने के लिए, तो मम्मी का लाल साड़ी देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम जाए देखें यहाँ पर, तो देखे मम्मी तो पूरा बेहोश हो गई वहीं पर हम। देखते साथ मम्मी की जब आपने बॉडी देखी, बॉडी का क्या कंडीशन था? पूरा मतलब नोच दिया पूरा नोच दिया था ये सब। बाल उल हाँ, पूरा बाल और सब नोच दिया, मुँह का छील। पूरा एकदम हाँ, पूरा एकदम तहस नहस कर हाँ, दिया। पूरा तहस ऐसा लग नहस। रहा था जैसे किसी जानवर ने जानवर नोचा ने, है शरीर हाँ को। सर, ऐसे लेकिन इसमें किसी व्यक्ति का हाथ है, आपको लगता है कि किसी ने ऐसा किया है जानबूझ के, सर। आपकी मम्मी का खात्मा किया है? हाँ, कोई किया है सर, हाँ। तो कोई आदमी सर ऐसा किया है वो। किसी ने ऐसा किया हाँ, है। किया है बताया सर। जाता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है उन कोई भी काट- निकाल दिया हाँ, गया। एक निकाल दिया सर, इस साइड का पूरा हाँ, एक पूरा, एक हाँ, साइड पूरा हटा दिया हाँ, है। पूरा हटा मतलब दिया सर। इतना दरिंदगी से खत्म किया हाँ गया है। सर। किसके ऊपर आपको शक लगता है, किसने ऐसा किया होगा, किससे आप लोगों की दुश्मनी चल रही थी? दुश्मनी चल रही थी, पापा में एक आदमी का नाम बोला उस पे। अच्छा, नाम आपका, किसी का नाम आपने पुलिस को बोला? बोला पापा, ठीक है, हाँ, हाँ। तो उसमें बोला तो पापा तो कोई आदमी मतलब मेरा हम लोग का मुखिया है, हाँ। मुखिया को बोले ऐसे ऐसे, मतलब दरोगा भी सामने में था, सबके सामने में बोला, तो दूसरा आदमी उस पर क्या नाम, मुखिया हाँ। एक्शन ले लिया उस पर। अच्छा, एक्शन लेने के बाद नया पुलिस वाला भाभी को लेके उठा, आप ही के घर के किसी को उठा के लेके चल गया? भाभी को, मेरा भावों को ले गया उठा। क्यों? पूछताछ करने के लिए। क्या हुआ, कल 11 बजे ले गया, कल 11 बजे लेके गए, अभी तक छोड़ा नहीं है उन्होंने? अभी 1 बज रहा है, देखिए सर, अभी तक नहीं छोड़ा है, इतना पूछताछ अभी तक हो रहा है, नहीं कोर्ट भेजा है, नहीं अंदर में जदिया थाना में रखा हुआ है। सोचिए, महिला को घर से उठा करके ले जाया जाता है पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन। 24 घंटे बीत चुके हैं इस बात को, अभी तक महिला को पुलिस स्टेशन से नहीं छोड़ा गया है। देखिए, उनका देवर प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने बयान दे रहा है कि इनकी भाभी को उठा के ले जाया गया। 24 घंटे हो चुके हैं, ना तो महिला की कहीं पेशी हुई है, ना तो उनका 64 का बयान हुआ है। सर, अभी तक सर ये सब तो मालूम नहीं। आप देख सकते हैं, अभी तक महिला थाना में है, ना तो उनको घर वापस भेजा गया है, और इनके ही घर की महिला, इनकी मम्मी खत्म हुई है, और इनके घर से ही किसी को उठा करके ले चल। पुलिस आप लोगों को भी कुछ बोल रही है? नहीं सर, पूछा सर, हम लोग पूरा मतलब 5 बापू थे घर में, हम लोग को नहीं पूछा, आप लोग से कोई बातचीत कोई नहीं, बात बस नहीं, महिला को महिला का डायरेक्ट, क्यों? आखिर पुलिस को ऐसा क्या शक हुआ कि वो आपके घर की महिलाओं को लेकर के चले गए? डायरेक्ट सर महिला को उठा लिया, बात करते करते लेके चला गया महिला को, कल से अभी तक बंद किया हुआ है सर वहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को किसके ऊपर शक है? क्या लगता है किसने खत्म किया होगा? क्या लगता है आखिर, मतलब क्या बात है, क्यों इतनी बेरहम तरीके से कोई आदमी खत्म दुश्मनी करेगा? से कोई सर ऐसा किया मेरा मम्मी को। दुश्मनी से कोई हाँ ऐसा सर, किया? दुश्मनी से किया है, पैसा लेकर आ रहा था, उसे रास्ता में पैसा छीन लिया गया होगा। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने इनके बेटे का बयान सुना, इन्होंने बताया क्या क्या घटना हुई थी, कैसे इनकी माँ बैंक से पैसा लेकर के आ रही थी और शाम का समय हो चुका था, शायद पैसा छीनने के एवज में या कोई और बात थी, क्या बात थी, दुश्मनी की बात थी, ये लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता रहे हैं, एक संशय जता रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना की गई है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि मेरी मम्मी का खात्मा किया गया है। आप सोचिए, 10-20 हज़ार रुपये के लिए एक इंसान के जीवन को ख़त्म कर दिया जाता है, और ख़त्म ऐसे किया जाता है कि जब आप उस तस्वीर को देखिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या आज मानवता जिंदा है, क्या आज इंसानियत जिंदा है, क्या लोग आज मानव रह गए हैं? बिल्कुल मानवता से भरोसा उठ जाएगा, वो भी कितने रुपयों के लिए? 10 से 20 हज़ार रुपयों के लिए। 20 हज़ार रुपयों के लिए किसी औरत को इतनी बेरहमी से ख़त्म किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आप बताइएगा कि क्या आज के समय में, आप बताइएगा कि क्या जो महिला को इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, इतना ब्रूटल तरीके से उनके साथ ये हादसा हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या महिला समाज में सुरक्षित है? क्या वो खुलेआम कहीं भी घूम सकती है? मकई के खेत में आप देखिए, आजकल लगातार चूंकि मकई बढ़ गया है, ये छुपाने का एक जगह हो गया है, इसलिए लगातार मकई के खेत में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है। कोई ना कोई शव मकई के खेत में प्राप्त हो रहा है। आप हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि मकई के खेत में किसी न किसी का शव प्राप्त हो रहा है, और इतना क्राइम का स्तर बढ़ गया है, इतना ज़्यादा इस तरह की घटना हो रही है कि इसका व्याख्या करना संभव नहीं है हमारे लिए। जो भी आज समाज में ये हो रहा है और महिलाओं के साथ हो रहा है, आए दिन सिर्फ महिलाओं को खात्मा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि महिला कमज़ोर होती है शारीरिक रूप से, वो किसी का सामना नहीं कर पाती, और लोग उनको इस तरह से ख़त्म कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।